जी, अभी आरओ का सवाल आया तो मैं इसको जरा बता देता हूं। वैसे मैं कल बताने वाला था ये आरओ का पानी अच्छा कि नहीं। मैं आपको पानी के बारे में जानकारी दे दूं मोटी सी 2-3 मिनट में। वो ये कि आयुर्वेद जो कहता है सबसे अच्छा पानी है बारिश का पीने के लिए, जिसको अमृत कहा गया। तो आप कुछ अगर ऐसी व्यवस्था कर सकें कि बारिश का पानी इकट्ठा करें और उसको साल भर पिए तो आपसे ज्यादा सुखी कोई नहीं दुनिया में। आप बोलेंगे कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान है। आपकी जो छत है ना, उस छत को तो आपने सबने सीमेंटेड कराया ही हुआ है। छत में से जो पानी गिर रहा है किसी पाइप में होते हुए, इस पाइप को आप आपके बोर में लगा दीजिए, अगर बोर है तो। बोर नहीं है तो वो पाइप को किसी टैंक बना के उसमें डाल दीजिए, अंडरग्राउंड टैंक बना दीजिए आपके घर में, और उसमें पूरा पानी डाल दीजिए। बारिश के पानी में कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, इसको ध्यान रखें। बारिश के पानी की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। अगर अंडरग्राउंड टैंक में आपने कलेक्ट कर लिया तो साल भर, 2 साल, 3 साल आप पी सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं आएगी। राजस्थान में गांव-गांव के हर घर में टैंक रहता है और 5 इंच बारिश होती है, वो एक एक बूंद पानी इकट्ठा करते हैं, उसी को साल भर पीते हैं। जॉन्डिस की बीमारी उस एरिया में कभी नहीं होती क्योंकि बारिश का पानी पीते हैं। तो बारिश का पानी आपके लिए सबसे अच्छा, जैसे भी हो आप इकट्ठा करिए। दूसरा पानी जो सबसे अच्छा माना जाता है वो नदियों से आने वाला, जो नदियां ग्लेशियर्स के साथ जुड़ी हुई, जैसे गंगा नदी है, ये सीधे ग्लेशियर से आती है। ग्लेशियर की बर्फ है वो पिघलती है, मेल्ट होती है, फिर उसका पानी नदी में आता है। तो दूसरा सबसे अच्छा पानी है उन नदियों का जो ग्लेशियर से आती है, पहाड़ों से आती है। तीसरा सबसे अच्छा पानी होता है तालाबों का, जो बारिश के पानी के रूप में ही इकट्ठा होता है। और चौथा सबसे अच्छा पानी होता है वो बोर का, जो बारिश के पानी को रिचार्ज करके ही बोरिंग में आता है। और 5वां सबसे अच्छा पानी होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, जो आप पीते हैं। अब आप सोच लीजिए कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पानी लास्ट में है, तो माने सबसे खराब है, सबसे अच्छा बारिश का। तो अब आपको तो कॉर्पोरेशन का पानी है, ये आपकी मजबूरी है। मैं चाहता हूं आप मजबूरी को थोड़ा बदलिए, 2-4 हजार रुपए खर्च करिए, या ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए खर्च करिए। आपकी छत में स्लोप बना दीजिए और एक पाइप में पूरा पानी उतारिए, फिर उस पाइप को आपका एक टैंक बना के अंडरग्राउंड उसमें उतार। मैंने मेरे घर में ये व्यवस्था की है। मुश्किल से 22,000 रुपए का खर्चा आया और उस खर्चे में मैं हर साल 1 लाख लीटर पानी कलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे टैंक में उतना आ जाता है, साल भर हम पीते, हमारे पड़ोसी भी पीते। मेरा एड्रेस बहुत छोटा सा है, राजीव दीक्षित सेवाग्राम, वर्धा सेवाग्राम गांव में मैं रहता हूँ। तो हमने छोटा सा अपने घर में ऑल्टरेशन किया, छत को थोड़ा स्लोप दे दिया और उसके बाद सारा पानी एक पाइप में दे दिया, नीचे एक अंडरग्राउंड टैंक बना दिया, उसमें पूरा पानी इकट्ठा होता है, साल भर हम उसी को पीते। आप चाहें तो पंजाब में भी ये हो सकता है। हमारे यहाँ तो बारिश कम है, पंजाब में तो ज्यादा। हमारे यहाँ साल में 25 इंच बारिश है और पंजाब में साल में 50 इंच से ज्यादा बारिश है। आप तो और भी ज्यादा पानी इकट्ठा कर सकते हैं, और ये पानी इकट्ठा करना पड़ेगा आज नहीं तो 10 साल के बाद, क्योंकि जमीन के अंदर का सारा पानी सूख रहा है। कितने दिन आप उसको निकालेंगे? हाँ, मिट्टी डल जाती है तो उसको साफ कर लीजिए, या उसमें कोई आपको कंफ्यूजन है तो मिट्टी के ऊपर चूना फेंक दीजिए, बस वो पानी को अपने आप साफ करके नीचे भेजेगा। चूने से अच्छा पानी को साफ करने वाला दुनिया में कोई केमिकल नहीं। छत पे चूना डाल दीजिए, बारिश जैसे ही शुरू हुई चूने के पत्थर डाल दीजिए 2-4, जितना भी पानी कांटेक्ट में आएगा सब फिल्टर होके आएगा, तो मिट्टी का उसमें दुष्प्रभाव खत्म हो जाए। तो छत का पानी कोशिश करिए इकट्ठा करने का। नहीं कर सकते हैं तो आपके पास कॉर्पोरेशन का पानी है, इसको बिना उबाले मत पीजिए। अब आप कहेंगे इस पानी को हम एरो में डालें और फिल्टर करें या उबाले और पिए, दोनों में क्या बेहतर है? उबालना बेहतर है, क्योंकि जब एरो में आप पानी को फिल्टर करते हैं तो उसमें पानी को फिल्टर करते समय कुछ ऐसे केमिकल खत्म हो जाते हैं जो आपके शरीर को जरूरी है। तो एरो का पानी तो मजबूरी का पानी है, जब कुछ भी नहीं मिल रहा है। मुझे तो कई बार आप इसको मजाक मत कहिएगा, मैं आपको सीरियसली कहता हूं, मैंने एरो के जितने भी ब्रांड है मार्केट में, एरो तो एक ब्रांड है, बहुत सारी वाटर प्यूरिफायर मशीन है, सबका पानी निकाल के लेबोरेटरी भेजा टेस्टिंग के लिए। सभी टेस्टिंग की एक ही रिपोर्ट है कि किसी में फास्फोरस कम हो गया, किसी में कैल्शियम कम हो गया, किसी में आयरन कम हो गया, किसी में कुछ कम हो गया, किसी में कुछ कम हो गया।
फिर मैंने इन कंपनियों को चिट्ठियां लिखी कि आप बोलते हैं कि आपकी मशीन बहुत अच्छी है, पानी को प्यूरिफाई करती है। तो उसने कहा हम कब बोलते हैं? वो कहते हैं हम पानी को प्यूरिफाई करने की मशीन बनाते हैं, पानी को क्वांटिफाई करना, क्वालिटीफाई करना, इसके लिए मशीन नहीं बनाते हैं। माने पानी की क्वालिटी को इंप्रूव करने की मशीन नहीं है हमारी, हमारी पानी को प्योर करने की मशीन है। अब प्योरिटी क्या है? कुछ हैवी मेटल्स हैं पानी के, उनको निकाल दिया हमने, पानी का टेस्ट थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन हम ये दावा नहीं करते कि इसकी क्वालिटी इंप्रूव कर दी हमने। तो आपको थोड़े से भ्रमजाल में फंसा के वो अपना धंधा करते हैं। पानी की क्वालिटी मेंटेन रहती है जब पानी बॉईल करके आप पीते हैं। आपके शरीर में भगवान ने पेस्टिसाइड रिमूव करने के लिए 2 किडनी दे रखी, 2 मशीनें हैं, उनका कब इस्तेमाल करेंगे आप? तो आप ये तो भूल जाइए, भगवान ने हमको 2 किडनी दी है, एक छोड़ के 2 दी है। मुंह तो एक ही दिया है खाने को, किडनी तो 2 दी है। वो इसी काम के लिए है कि जितना भी आप पेस्टिसाइड खा रहे हैं उसको खत्म करें या फ्लश आउट करें। तो आप उसकी चिंता मत करिए। किडनी अगर फंक्शनल है तो आपके जीवन में कोई तकलीफ नहीं। किडनी अगर फंक्शनल नहीं है तो जरूर ये सोचने की बात है। बिल्कुल नहीं, बारिश के पानी को बॉईल करने की जरूरत नहीं, वो तो भगवान का पानी है, उससे ज्यादा शुद्ध तो होता नहीं है। बारिश का पानी नहीं, कभी मत रखिए। बारिश के पानी को मिट्टी के टैंक में रखना सबसे अच्छा है। कांच की बोतल में चले। कांच जो है ना, मिट्टी का ही दूसरा स्वरूप है। सिलिका को थोड़ा प्यूरिफाई करते हैं तो कांच बन जाता है। सिलिका माने मिट्टी। गुनगुना, गरम नहीं, गुनगुना। नहीं, तांबे और सोने का कॉम्बिनेशन नहीं है। आप सोने का सिक्का अलग रखिए, तांबे का अलग रखिए। सोने का सिक्का अभी डालिए इन दिनों में जब सर्दियां हैं, और तांबे का तब डालिए जब बारिश आ जाए। नहीं, रात को बॉईल किया हुआ पानी आप रख लीजिए, सुबह उठ के इसको पी लीजिए, कोई जरूरत नहीं दोबारा गर्म करने की। रूम टेम्परेचर का पानी पी सकते हैं। ये सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए है, सुबह का पानी गरम गरम पीना, जिनको दमा है, जिनको अस्थमा है, जिनको ब्रोंकियल अस्थमा है, जिनको ट्यूबरकुलोसिस है, उनको हर समय पानी गरम ही पीना चाहिए। जी जी, नहीं, नुकसान कुछ नहीं है, आपको कोई नुकसान नहीं है, आप पीजिए, कोई नुकसान नहीं है। मैं तो कह रहा हूं जरूरत क्या है? जरूरत है अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट को हर समय गर्म पानी पीने की उनकी जरूरत है। डाल दीजिए, मिट्टी के घड़े में सोने की अंगूठी डाल दीजिए, स्टील के बर्तन में डाल दीजिए। हाँ, प्लास्टिक छोड़ दीजिए। जी, तांबे के बर्तन में सोना नहीं डाला जाता, तांबे के बर्तन में तांबा ही पर्याप्त है। सोना डालने के लिए मिट्टी का बर्तन, स्टील का बर्तन, लोहे का बर्तन, कांच का बर्तन वो यूज करें। हाँ, एक बार गर्म करके रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके फिर तांबे के बर्तन में भरिए, गरम गरम पानी मत भरिए, ठीक है।